करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज खूबसूरत फैसलाबाद के साथ। साफ सड़कें, सरसब्ज ग्रीन बेल्ट, रात को भी होगा शहर रोशन। जगमग फैसलाबाद प्रोग्राम का सूसा रोड से आगाज। शाहराह शहर का चेहरा खूबसूरत और दिल फरेब दिखना जरूरी है। डेप्यूटी कमिश्नर अली अनान कमर ने मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। जिला इंतजामिया ने पाकिस्तानी मैनचेस्टर को चमकाने की ठान ली। सूसा रोड से जगमग फैसलाबाद मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर ने अफसरान के हमरा मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनका कहना था कि शाहराहें शहर का चेहरा हैं, इस चेहरे को दिल फरेब बनाया जाएगा। जितनी भी हमारी जो सिविल जो है सर्विसेज हैं, जिसमें सफाई है, वासा की नालियों की सफाई है, इंक्रोचमेंट है, लाइट्स हैं, बैनर्स हैं, पीएचए के ग्रीन बेल्ट्स हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के जो फंक्शन है, वो सारे हम यकजा होकर टीम में आ जाएंगी। ये रोड हम सिलेक्ट कर ले करेंगे और उस पर 2-3 दिन में उस रोड पे काम कर उसको क्लियर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि स्ट्रीट लाइट की मुकम्मल बहाली और ग्रीन बेल्ट्स की हरियाली मुहिम का हिस्सा होंगे। पहले हफ्ते सूसा रोड और जड़ावाला रोड के मसाइल हल किए जाएंगे। एक माह में टेक्सटाइल सिटी को रोशनियों का शहर बना देंगे। हम एक माह के अंदर मेन जो 7-8 रोड उस पर हम काम करेंगे, लेकिन ये शहर जिंदा चीज़ है, ठीक है। ये मुसलसल एक एफर्ट हम करते रहेंगे। ये नहीं होगा कि हमने एक दफ़ा एफर्ट की छोड़ दी, ये मुसलसल एक है। लेकिन ये कि एक दफ़ा सफाई हो जाए, उसको मेंटेन करना आसान है और फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शहर का चेहरा साफ ही रहे। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मोहम्मद जुबैर, एमडी वासा जबार अनवर, सीओ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जुबैर नर और एसी हेडक्वार्टर मुदस्सर आरिफ ने भी शिरकत की। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग शहर में ब्यूटिफिकेशन के मेगा प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया गया। शहर में 8 पार्कों की बहाली होगी और 2 नए पार्क भी बनेंगे। और चिन्योट रोड पार्क और मिलत पार्क को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। 10 चौक चौराहों की ब्यूटिफिकेशन भी मंसूबे का हिस्सा। के वासियों के लिए अच्छी खबर, ब्यूटिफिकेशन के मेगा प्रोजेक्ट की मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया गया। शहर में 8 पार्कों की बहाली होगी, जबकि 2 नए पार्क्स बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जेर सदारत इजलास में प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। मंसूबे के तहत नवाज शरीफ पार्क, जमील शहीद पार्क की बहाली होगी। गोजरा रोड, रेलवे क्रॉसिंग पार्क, कश्मीर पार्क और मजीद अमजद पार्क में शहर के 8 पार्कों की बहाली होगी। ओल्ड चिन्योट रोड पार्क और मिलत पार्क को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। पार्कों में लाइट ट्रैक, टॉयलेट्स, बेंचेस, झूले और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। अयूब चौक, थाना सदर चौक, कचहरी चौक, कलमा चौक, नवाज चौक, सेशन चौक और फुआरा चौक समेत अहम चौराहों की ब्यूटिफिकेशन भी मंसूबे का हिस्सा है। 2 पार्क हमने मजीद ऐड ऑन करवाए हैं इसमें, और वो एक ज़बरदस्त शहर के अंदर इजाफा होगा, शहरियों के लिए तफरीह का समा भी होगा। उसके अलावा 10 चौक्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, जिस पे हम पूरा ब्यूटिफिकेशन प्लान एक खूबसूरत किस्म का जो बना सकें, हम ब्यूटीफुल किस्म के जो है मॉन्यूमेंट्स हो सके चीज़ें। डिप्टी कमिश्नर ने PC1 की तैयारी के लिए मुतलका हुकाम को हिदायत कर दी हैं। अवाम बिजली का एक और झटका सहने को हो जाएं तैयार। समाही एडजस्टमेंट बिजली 50 पैसे यूनिट महंगी करने की मंजूरी। सारिफीन से 17 अरब रुपए से ज्यादा वसूली की दरख्वास्त। नेपरा ने बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी होगा। नेपरा हुकाम का कहना है 3 रुपए 58 पैसे की एडजस्टमेंट पहले लागू है। यहाँ आपको बताएं, शहरियों से अवामी सवारी भी छिन गए। गाड़ी तो दूर, मोटरसाइकिल खरीदने की भी सकत ना रही। यामाहा ने मजीद 3,500 तक कीमतें बढ़ा दी। कोई मोटरसाइकिल भी 3 लाख से कम में दस्तयाब नहीं। आवाम अवामी सवारी खरीदने की सकत से भी महरूम। यामाहा ने एक बार फिर मोटरसाइकिलों की कीमत 3,500 तक बढ़ा दी। यामाहा की कोई मोटरसाइकिल भी 3 लाख से कम में दस्तयाब नहीं। YB 125C 3,000 इजाफे से 3,08,500 की हो गई। YB 125ZDX 3,30,500 रुपए की। YBR 125cc की कीमत में 3,500 रुपए इजाफा। YBR 125cc 3,39,500 की हो गए। YBR 125G रेड ब्लैक 3,500 बढ़कर 3,53,000 की हो गई। YBR 125G मेट डार्क ग्रे की कीमत में 3,500 का इजाफा। YBR 125G मेट डार्क ग्रे 3,56,000 की मिलेगी। यामाहा कंपनी की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, टैक्सेस में भी इजाफा।
ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन ने प्रोसेसिंग का मुआवजा बढ़ा दिया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजिर तशवीश में मुब्तला हो गए। बोले प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग अदारों ने टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ा दिया। हुकूमत के सेल्स टैक्स में इजाफे पर बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के बाद प्रोसेसिंग मिल्स मालकान ने कपड़े की तैयारी पर 18 से 20% तक मुआवजा बढ़ा दिया। कपड़े का कारोबार करने वाले ताजरों ने प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ाने पर शदीद परेशानी का इजहार किया है। सदर होल सेल क्लॉथ सेक्टर शेख मोहम्मद फैसल कहते हैं, हुकूमत की जानिब से बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ाने के साथ साथ सेल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद प्रोसेसिंग मालकान ने प्रोसेसिंग मुआवजा भी बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारी तबका पिस कर रह गया है। प्रोसेसिंग मुआवजा बढ़ाने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो IMF वाले हैं वो बढ़ा देते हैं। वो आखिर क्यों ये काम करते हैं? क्या वो ये चाहते हैं ताजर हमारे खुदकुशियाँ कर लें? क्या वो ये चाहते हैं? वो चाहते क्या हैं? यहाँ पर रात को 12 बजे पेट्रोल बढ़ा देते हैं। अवाम बेचारी अपनी रोजी रोटी के लिए वो पेट्रोल भरवा लेते हैं 200 का, 300 का, 400 का। सड़कों पे नहीं आते। क्यों सड़कों पे नहीं आते? सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट को इसके लिए कान में जूं तक नहीं रेखती। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत IMF के एजेंडे पर चलने के बजाय मुल्की इंडस्ट्री को रिलीफ देने पर काम करे। कैमरामैन अकील लकाश के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में यूरिया खाद का बहरान संगीन हो गया। इंतजामिया का एक्शन, खाद डीलर्स एहतजाज पर उतर आए। फैसलाबाद डिवीजन में किसानों की मुश्किलात कम न की जा सकी। खाद की अदम फराहमी किसान बोल पड़े। किसानों का मौक़िफ़ था कि अगर बावक्त खाद न मिली तो फसलों की पैदावार खतरनाक हद तक गिर जाएगी। किसानों ने खाद की कंट्रोल रेट पर फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उधर खाद डीलर्स का मौक़िफ़ है कि उन्हें यूरिया के साथ DAP भी खरीदना पड़ती है, इसलिए वो कंट्रोल रेट पर नहीं बेच सकते। यार DAP अगर आपको मिलेगी तो आप रेट में दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे कंट्रोल रेट पे? हमें इंतहाई गमगीन सूरत हाल है। हमारे ज़मींदारों को, ज़मींदार पहले ही पिसा हुआ है। तेल की कीमत आसमानों से बात कर रही है। ट्यूबवेल चलाने हमें पड़ते हैं, उसके अलावा ट्रैक्टर में तेल डीजल पड़ता है। किसान कहते हैं कि इस वक्त मकई की काश्त हो रही है, इस दौरान भी इस्तेमाल करने के लिए खाद मुयस्सर नहीं है। खाद अगर बर वक्त ना मिले तो भाई जान फिर फसल नहीं होंगी, फिर फसल का झाड़ कम होंदा है। हुण ये कह रहे जी सानू DAP मिलती है नाल मसन यूरिया दे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ यूरिया की जरूरत सी, DAP की 15,000 की बोरी किदां लैके स्टॉक कर लीए। किसान कहते हैं कि अब फर्जी कार्रवाइयां छोड़कर संजीदा इक़दाम करने ज़रूरी हैं। किसानों का मौक़िफ़ है कि बर वक्त अगर खाद की सप्लाई यकीनी न बनाई गई तो ये फसलों की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब करेगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग में रमज़ान की आमद से कबल ही ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतहरिक हो गए। चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो का मज़ीद इजाफा कर दिया। जंग में रमजान की आमद से कबल ही जखीरा अंदोज मुतहरिक हो गए। चीनी की कीमत में 5 रुपए मजीद इजाफे के बाद परचून कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई। करियाना मार्केट में चाय की पत्ती की किल्लत करके आइंदा दिनों में कीमतें मजीद बढ़ाने का बंदोबस्त किया जाने लगा। दाल माश 400 रुपए फी किलो पर पहुंच गई, जबकि जामे शीरी और दीगर मशरूबात की कीमतों में 50 से 60 रुपए तक इजाफा हुआ। बेसन और चावल की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। बेसन 220 से बढ़कर 260 रुपए तक पहुंच गया। किराना स्टोर मालकान की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। दुकानदारों का कहना था कि इंतजामिया जखीरा अंदोजों के खिलाफ इकदामात में नाकाम है। इनका मजीद कहना था कि किराना दुकानों के मालकान को लाखों के जुर्माने किए जाते हैं। सप्लाई की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जाते। इंतजामिया ने एक जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मैंने ये चावल 312 रुपये 50 पैसे ख़रीदा है और इंतज़ामिया की जो लिस्ट में रेट दर्ज है वो 250 रुपये है और उनके अफसरान बाला उन्होंने 36 मजिस्ट्रेट बाज़ारों में छोड़े हुए हैं। हर वक्त आते हैं, हमें डराते और धमकाते हैं कि जुर्माना दो वरना जेल जाओ। अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो वो कहते हैं कि कार्य सरकार में मुदाखलत की है। कहाँ से हम ख़रीदें, हमें बताएं, कैसे हम सेल करें, हमें अपने बच्चों की रोज़ी पालना है, हमें बताएं हमें कितने फ़ीसद नफ़ा लेना है, या तो हमें सप्लाई करें या हमें उस रेट पर दें जो ये दर्ज करते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का मुतालबा किया गया है ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। तांतियावाला में नून लीग के रहनुमा सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन मियां अली गोहर बलोच का अनारकली बाजार का दौरा।
गुलरेज इकबाल की ये रिपोर्ट। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन मियां अली गौर खान बलोच ने तांदलेवाला में ताजरों और शहरियों से मुलाकात की। लीगी रहनुमा मार सरफराज वसली, राय मोहम्मद इकबाल व दीगर भी हमरा थे। मुलाकात में अली गौहर बलोच ने ताजरों के मसाइल पूछे। अली गौहर बलोच ने लीगी कारकुनान से भी मुलाकात करके पार्टी के मुतहर्रक होने बारे कहा। मार्केट में नन्हे बच्चे ने मियां अली गौहर बलोच का तारुफ पूछा। बच्चे के मासूमाना सवाल पर लीगी कारकुनान और शहरी हैरान रह गए। नन्हे बच्चे ने कहा कि अंकल चीजें महंगी हो गई हैं, रेट कम करवा दें। उनको कहें कि जो चीजें है ना, इनके पैसे कम करेंगे, ज्यादा की जा रहा है। इस बच्चे की बात बिल्कुल दुरुस्त है। मियां अली गौहर बलोच ने बच्चे को प्यार किया और तसल्ली दी। मियां अली गौहर बलोच ने कहा कि पार्टी रहनुमाओं की हदायत पर लीगी कारकुनान को हल्का में मुतहर्रिक कर रहे हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नून लीग अहम इकदामात कर रही है। आज हमारी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई है और अब हमने नेक्स्ट प्रोग्राम तरतीब दिया है कि अपने मुस्लिम लीग नून के तमाम जो हमारे साथी हैं उनको मतलब है कि उनको मुनज़्ज़म किया जाए दोबारा से, जिस तरह से कि मरीम नवाज़ साहिबा भी जो मिशन लेकर आई हैं और ना सिर्फ पूरे हलके में बल्कि तांदलेवाला शहर में भी मुस्लिम लीग जो है एक फ़ाल किरदार। अली गौहर बलोच ने कहा कि सदर पाकिस्तान इस वक्त आईनी सदर की बजाय इमरान न्याजी का वर्कर होने का किरदार अदा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, पहले आइन और कानून को पढ़ ले। सूबाई असम्बली का इलेक्शन कराना गवर्नर या इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन होने भी हैं तो पीटीआई को बुरी शिकस्त होगी। तांदलेवाला के ताजरों ने मियां अली गौहर बलोच के विजिट पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलेवाला। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा तालीम की डी ग्राउंड फैसलाबाद में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। डिविजनल वाइस चेयरमैन एपका मियां जमील और सदर एपका महकमा तालीम विंग ने क़यादत की। महंगाई महंगाई महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। एपका महकमा तालीम विंग ने बेलगाम महंगाई और तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली सीईओ एजुकेशन ऑफिस से डी ग्राउंड तक निकाली गई, जिसकी क़यादत डिविजनल वाइस चेयरमैन एपका मियां जमील और सदर एपका स्कूल्स विंग अमानुल्लाह ने की। परेशानी और ज़हनी मरीज बन रहे हैं लोग और खुदकशियों पर मजबूर हो रहे हैं। इसलिए एपका के प्लेटफार्म से हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से, अरबाब इख्तियार से, कि वो तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा करें। और अभी हाल ही में इन्होंने एग्जेक्टिव अलाउंस दिया है, वो मुलाजमीन भी वही काम करते हैं जो ये लोग करते हैं। मुजाहिरीन ने महंगाई पर काबू पाने और तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा किया। अदारों ने हमारी तनख्वाहों में इजाफा करना है, जैसे कि एजी फिनांस है, जिस तरह के हमारा सिविल सेक्रेटरीट है। बदकिस्मती से वो सिर्फ अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लेते हैं। एक साल में इन्होंने 100% अलाउंसेज अपने लिए जारी किए। अब इन अदारों के बाद हमारे पास इंसाफ का वह जरिया जो है वो एक अदालत है, लेकिन बदकिस्मती से इस जुडिशरी ने भी अपनी तनख्वाहों में खुद ही 50% इजाफा कर लिया। एहतजाजी रैली में क्लर्कों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद के शहरियों की दिल की धड़कनें बेतरतीब, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। माह जनवरी में 11,000 अफराद दिल के आर्जा में मुब्तला हो गए। दिल की बीमारियां बढ़ने की क्या वजूहात है और बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के शहरियों ने दिल थाम लिए। रवां साल के सिर्फ पहले माह में 3,502 अफराद दिल की बीमारियों का शिकार हो गए। एक माह में 1,600 मर्द हजरात अमराज़े कल्ब में मुब्तला हुए। सोशल वेलफेयर ऑफिसर आसिया फकीर हुसैन कहती हैं कि दिल की बीमारियां फैलने की सबसे बड़ी वजह परेशानी है, जो लोगों की जानी दुश्मन बन गई है। हमारा प्लान चल रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम अवेयरनेस सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोगों को अवेयर करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को कैसे अपनी लाइफ जो है उसको सेव करना है। जो डे बाय डे हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। आसिया फकीर हुसैन का मजीद कहना था कि 1,902 खवातीन एक माह के अंदर दिल के अमराज में मुब्तला हो गई हैं। मतवाजन ग़िज़ा दिल और तबीयत को बेहतर रखती है, जबकि फास्ट फूड बीमारियों का घर है, जिनकी रोकथाम की ज़रूरत है। 11,000 पेशेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। उसमें जो फीमेल रेशो है वो 1,600 है और मेल का जो रेशो है वो 1,900 है।
बात ये है कि हमें सोशल एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसको ओवरकम करना है। हमें ज़रूरत है कि हम सोसाइटी में जो है वो अवेयरनेस सेशंस कंटिन्यू करें। सोशल वेलफेयर की जानिब से दिल के अमराज को कम करने के लिए आगाही सेमिनार कराए जाएं ताकि ऐसी बीमारियों पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, अमरीकी कौंसल जनरल का चिन्यूट का दौरा, विलियम के मैकनॉल, दरियाए चनाब और सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट भी कर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में चिन्यूटी गुना से तवाज़ा किया गया। चिन्यूट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की दावत पर अमेरिकी कौंसल जनरल विलियम के पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीफ कैथलीन और पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद दाइम फाजिल ने विजिट किया और 150 साल पुराने रेल पुल की सैर की। वो चिन्यूट फर्नीचर मार्केट गए और कारीगरों के साथ तस्वीर ली। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, डीपीओ वसीम रियाज से भी मुलाकात की। काउंसलर ने चिन्यूट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जोहराना में शिरकत की। उन्होंने सदर दानिश नईम फखरी, सीनियर नायब सदर मलिक शहबाज अख्तर, नायब सदर चौधरी अब्दुल हमीद, सरप्रस्त मोहम्मद नईम फखरी, सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद जमील फखरी समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात की। इस मौका पर कौंसल जनरल का कहना था कि आज चिन्यूट की फर्नीचर इंडस्ट्री को करीब से देखने का मौका मिला। चिन्यूट के क्राफ्ट्समैन बहुत खूबसूरती से फर्नीचर तैयार कर रहे हैं। खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के लिए हमारे मिशन मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ काम कर रहे हैं। Get out and see the industry that helps this area, to see the craftsmen, the craftsmanships and the actual workers building such quality furniture. It's just another great opportunity to highlight a lot of the positive aspects of this particular district, and being here today is a good opportunity for me to see all the important sectors that are really important to this area. सदर ईवान संतो तजारत दानिश नईम फखरी का कहना था कि अमरीकी बिजनेस मिशंस के साथ मिलकर बरामदात बढ़ाने पर काम करेंगे। हमारी दावत पे फर्नीचर इंडस्ट्री का विजिट किया और चिन्यूट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट किया। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के खास तौर पे चिन्यूट से डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो यूएस के लिए। इसके लिए हम ख्वाह हैं, इसके लिए हमने इनको पूरी मार्केट विजिट कराई और ये बहुत खुश हैं इस हवाले से। इंशाल्लाह हमारे आने वाले वक्त में बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे और हम मिल के इंशाल्लाह चिन्यूट और यूएस इंशाल्लाह फर्नीचर की एक्सपोर्ट में कलीदी किरदार अदा करेंगे। जोहराना में अमरीकी कौंसल जनरल की मशहूर चिन्यूटी कुन्ना से तवाज़े की गई और हाथ से बने लकड़ी के खूबसूरत तहाइफ पेश किए गए। कैमरामैन अलीजेब औरंगजेब के साथ वकार गुमन, चिन्यूट। फैसलाबाद के अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में MBBS सेशन 2022-23 के लिए व्हाइट कोट तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सिल्वर सईद, CEO सितारा ग्रुप मियां मोहम्मद इदरीस, सदर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक ने खसूसी शिरकत की। अजीज फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद में व्हाइट कोट की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का एहतमाम MBBS सेशन साल 2022-23 के लिए किया गया था, जिसमें कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद, CEO सितारा ग्रुप मियां मोहम्मद इदरीस, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक, सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। CEO सितारा ग्रुप मियां मोहम्मद इदरीस ने तालिबे इल्मों को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था, आपने जो शोबा अपनाया है वो इंतहाई मुकद्दस है। अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज A+ ग्रेड में है, जो कि पाकिस्तान के जो 7 A+ मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से एक है। और लास्ट ईयर से हमारी जो तादाद है वो 100 से 150 स्टूडेंट्स की हुई। कमिश्नर कहना था कि पाकिस्तान के मेडिकल प्रोफेशनल्स बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी नुमाया पहचान रखते हैं। टीम्स कॉलेज की देखी, फॉर दैट आई थिंक द होल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, द फैकल्टी एंड एवरीबडी सिटिंग ओवर हियर, दे ऑल डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तकरीब में मियां मोहम्मद जावेद, डॉक्टर मोहम्मद सईद, CEO चनाब लिमिटेड मियां लतीफ और डॉक्टर नूर अकबर सयाल समेत दीगर शख्सियात शरीक थीं। कैमरामैन शाहजेब के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में पंजाब कॉलेज का स्पोर्ट्स गाला जारी, दूसरे रोज मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद की जानिब से स्पोर्ट्स गाला जारी है। दूसरे रोज मुख्तलिफ गेम्स खेली गयी। पंजाब कॉलेज के मुख्तलिफ कैंपस के तलबा ने शिरकत की और टग ऑफ वॉर, तकिए की लड़ाई समेत क्रिकेट मुकाबलों में हिस्सा लिया। पंजाब कॉलेज की जंग रोड कैंपस के वाइस प्रिंसिपल फिजान वाजिद अली खान कहते हैं कि निसाबी सरगर्मियाँ बहुत जरूरत की हामिल है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए।
स्पोर्ट्स गाला मुनक्कद करता है जिसमें स्टूडेंट्स भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं और अगर स्टूडेंट्स ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान लगाएंगे तो इससे उनकी सेहत भी बेहतर होगी, इनके तालीम पे भी जो है ना अच्छा इफेक्ट आएगा, इनके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। पंजाब कॉलेज साइंस कैंपस और झंग रोड कैंपस के तलबा ने मुकाबलों में शिरकत की। स्टूडेंट्स कहते हैं खेलों की सरगर्मियां ज़हनी नशोनुमा और पढ़ाई में बेहतर कारकर्दगी की जमानत है। हमें बहुत अच्छा लगा, मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया और दूसरे कैंपसेस के साथ मुकाबला भी किया। मेंटल लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हमें सबसे पहले हमें टग ऑफ वार खेला गया, इसमें हमें फुल जोश से हमने खेला है और खेलने की वजह से हमें क्या कहते हैं फुल एनर्जी हमने लगाई है, तो हम जीत गए इंशाल्लाह। PCS पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस की तरफ से आज स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद किया गया है, जिसमें आज हमने सबसे पहले टग ऑफ वार में बहुत जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। फैसलाबाद पंजाब कॉलेज की जानिब से स्पोर्ट्स गाला जारी है जिसमें तलबा की बड़ी तादाद शिरकत करके लुत्फअंदोज हो रही है। कैमरामैन मोहम्मद वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।